Hey there guys, we are here with our new video. आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डार्क मून ब्लड अल्टर का एपिसोड नंबर 3। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का वीडियो उसे भाई लोग स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में जो अपना शियोन रहता है ना, वो अपनी सोहा के पास जाता है और उसे बोलता है तुम इस वीकेंड फ्री हो क्या? अगर तुम फ्री होंगी ना तो हम दोनों साथ में घूमने जा सकते हैं पार्क तरफ। सोहा उसे रिप्लाई में बोलती हाँ मैं फ्री तो हूँ और मैं तुम्हारे साथ चल भी सकती हूँ, लेकिन क्या हम दोनों ही सिर्फ जाएंगे? तुम्हारे बाकी दोस्त लोग नहीं आएंगे क्या? शियोन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो बाकी लोगों की, वो लोग अभी बिजी चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ घूमने चले जाता हूँ। लेकिन भाई लोग ये सारी जितनी बकवास अभी शियोन कर रहा है ना, ये सारी बातें अपने सोलन ने सुन ली होती है, तो वो तो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है। वो शियोन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुमने कल ही मुझसे वादा किया था कि तुम सोहा से दूर रहोगे, लेकिन आज तुमने तुम्हारा वादा तोड़ दिया। शियोन उसे रिप्लाई में बोलता है देख मेरे प्यारे दोस्त सोलन, वादे किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए, तो तू ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कर। लेकिन ये सब सुन के जो अपना सोलन है ना, उसका दिमाग और ज्यादा खसक गया था। जो सोलन रहता है ना, वो अपनी टेलीपैथी पावर का यूज करता है और उसके सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता है कि जो शियोन है ना, वो सोहा के साथ बाहर घूमने जाने वाला है। तो उसको ये चीज की उम्मीद थी कि जो उसके दोस्त लोग है ना, वो शियोन को रोकेंगे सोहा के साथ घूमने जाने के लिए, लेकिन जो उसके दोस्त है ना, वो एंड मौके पे पलटी खा लेते हैं। वो लोग सब ये बात करने लग जाते कि हमें भी सोहा के साथ घूमने जाना है, और यहाँ तक कि जो अपना जक्का और नोआ रहते हैं ना, वो भी बोलने लग जाते कि हमें भी सोहा के साथ घूमने जाना है। ये सारी चीजों को सुन के जो अपना सोलन रहता है ना, वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ घूमने चलूंगा और तुम लोगों के ऊपर नजर रखूंगा कि तुम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। अब ये न्यूज अपने हेली को भी पता चल गई थी, तो जो अपना हेली रहता है ना, वो अपनी टेलीपैथी पावर का यूज करता है और सोहा से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड में घूमने जाने वाली हो? अपनी जो सोहा रहती है ना, वो उसे शर्माते हुए बोलती है हाँ इस वीकेंड में घूमने जाने का सोच रही हूँ। हेली उसे बोलता है तो डिसाइड रहा, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ इस वीकेंड घूमने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सोहा के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी सोहा थी ना, वो काफी ज्यादा टेंशन में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कपड़े पहनने चाहिए इन लोगों के साथ घूमने जाते टाइम। वो अपने ऊपर मल्टीपल आउटफिट्स को ट्राई करती है, लेकिन उसे एक भी आउटफिट पसंद नहीं आ रहा होता है। तो वो ये चीज सोच के काफी ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन उसे एक चीज की काफी ज्यादा खुशी थी कि वो उसके दोस्तों के साथ घूमने जाने वाली थी। अब वो खिड़की के बाहर मून को देखती है और उसकी एक मेमोरी याद करती है। ये उसकी एक चाइल्डहुड मेमोरी है, जिसमें उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसका नाम होता है क्रिस। ये लड़का अपनी सोहा को बोलता है मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना है कि तुम एक वैम्पायर हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। सिमिलर वे में जो लोग है ना, वो मुझे डिसेबल बोलते हैं, क्योंकि जो मेरा राइट लेग है ना, वो हल्का सा थोड़ा घुमा हुआ है, जिस कारण जो लोग है ना, वो मुझे डिसेबल बोल के टीज करते हैं। ये सब सुन के जो अपनी सोहा रहती है ना, वो और ज्यादा सैड हो जाती है। क्रिस बोलते हुए कंटिन्यू करता है देखो सोहा, तुम्हें इस तरीके से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम दोनों अभी भी दोस्त बन सकते हैं। इस चीज पे जो अपनी सोहा रहती है ना, वो भी एग्री कर जाती है और वो दोनों उस दिन से दोस्त बन जाते हैं। इस दिन के बाद से इन दोनों ने काफी ज्यादा अच्छा क्यूट मोमेंट शेयर किया था एक दूसरे के साथ। ये दोनों साथ में सनसेट देखते थे, साथ में खेलते थे और भी बहुत सारी चीज साथ में करते थे। एक बार जो अपनी सोहा रहती है ना, वो क्रिस को अपनी पावर दिखाने का सोचती है, तो वो एक बहुत जाइंट जो भारी पत्थर होता है ना, वो अपने दोनों हाथों से उठा लेती है। इसको देख के जो अपना क्रिस रहता है ना, वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि सोहा कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सोहा क्रिस के रिएक्शन को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है तुम मेरी इस हरकत को देख के खुश कैसे हो सकते हो? मैं तो सिमिलर पावर होल्ड करती हूँ जैसी वैम्पायर करते हैं। क्रिस उसे रिप्लाई में बोलता है जरूर तुम्हारे पास सुपर ह्यूमन पावर है, लेकिन तुम वैम्पायर नहीं हो। सोहा उसे चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर मैं वैम्पायर निकली तो तुम क्या करोगे? क्रिस उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, तुम वैम्पायर नहीं हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम वैम्पायर हो तो आओ और मेरे गले के ऊपर बाइट करो। अगर तुम वैम्पायर निकली तो मैं अभी के अभी मर जाऊंगा। स्टार्टिंग में जो सोहा रहती है ना, वो हेजिटेट कर रही होती है, लेकिन जो क्रिस रहता है ना, वो उसे फोर्स करता है कि आओ और मुझे बाइट करो। तो जो सोहा रहती है ना, वो उसके पास जाती है और उसके नेक के ऊपर बाइट करती है, और एंड में रिजल्ट ये निकलता है कि जो अपना क्रिस रहता है ना, वो मरता नहीं है, जिस कारण ये प्रूफ हो जाता है कि जो अपनी सोहा है ना, वो वैम्पायर नहीं है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर जो अपनी सोहा है ना, वो यही सारी मेमोरीज को याद करते सो गई थी। अब हमें डायरेक्ट वीकेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी सोहा थी ना, वो पार्क में पहुंच चुकी थी। तभी उसके पास अपना शियोन आ जाता है। वो शियोन को अकेला देख काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, और वो शियोन से पूछती है कि तुम्हारे बाकी दोस्त लोग किधर गए? वो लोग नहीं आ रहे क्या पार्क में? शियोन सोहा को रिप्लाई में बोलता है अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं आ पाएंगे।
उन लोगों को एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था जिस कारण उन लोगों ने मना कर दिया पार्क आने के लिए। सो हम दोनों को ही पार्क में एंजॉय करना पड़ेगा। इतना बोलने के साथ ही जो अपना शियोन रहता है ना, वो पार्क के अंदर जाने लग जाता है और उसके पीछे पीछे सोहा आने लग जाती है। सोहा अपने मन के अंदर हेली को याद करती है और सोचती कि हेली हमारे साथ पार्क नहीं आ रहा है क्या, और वो ये चीज सोच के काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन जब वो शियोन का खुश चेहरा देखती है ना, वो सोचती कि मुझे उसके सामने ऐसा सैड चेहरा नहीं बनाना चाहिए और उसके साथ एंजॉय करना चाहिए। सो इसके बाद जो अपनी सोहा है ना और अपना जो शियोन है, वो मेले के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय करते। वो दोनों साथ में फोटोज खिंचवाते, साथ में झूले झूलते और काफी ज्यादा एंजॉय करते। फिर ये सब करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाते। तो जो अपना शियोन रहता है ना, वो अपनी सोहा को बोलता है कि तुम बेंच के ऊपर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। फिर वो आइसक्रीम लेकर आता है और अपनी सोहा को आइसक्रीम खाने के लिए देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें शियोन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर वेट कर रहे होते हैं अपनी सोहा का, कि अगर वो आएंगी तो हम उसके साथ मेला घूमने चले जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और सोहा उसके रूम के बाहर नहीं आ रही होती, तो वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं। तभी नोआ उन लोगों को बताता है कि हम लोगों के बीच में से एक पर्सन मिसिंग है जो कि अपना शियोन है, और सोहा भी यहाँ पर मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपना शियोन है ना, वो अकेले ही सोहा को घूमने लेके चला गया है। अब ये चीज सुन के जो अपने शियोन के दोस्त लोग हैं ना, उनका तो भाई दिमाग फिर जाता है। वो बोलते हैं वो साला अकेले सोहा के साथ मजे काट रहा है वहाँ पर। फिर वो लोग अपनी टेलीपैथी पावर का यूज करते और एक एक करके अपने जो शियोन है ना, उसे गाली बकना चालू करते हैं। शियोन उन लोगों को चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग वहीं पर बैठ के बकर करते रहो, मैं तो यहाँ पर सोहा के साथ मजे कर रहा हूँ, मैं उसके साथ बोट राइड पे जाने वाला हूँ, मुझे बहुत मजा आ रही है। इन सारे लोगों में जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब था ना, वो था अपने सोलन का। सोलन तो भाई छोड़ नहीं रहा अपने शियोन को, वो अंड संड गाली बके जा रहा उसको। अब जो अपना शियोन है ना, वो सोहा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बोट राइड पे चलना चाहोगी। सोहा हाँ में मुंडी हिला के उसे हाँ बोल देती है। सो ये सुन के जो अपना शियोन है ना, उसके तो फूले नहीं समा रहे थे। वो बोले भाई मैं अभी टिकट लेकर आ रहा हूँ, तुम बस मेरा यहीं वेट करना। इतना बोलने के साथ ही जो अपना शियोन रहता है ना, वो टिकट लेने के लिए चले जाता है। तभी जो हेली रहता है ना, वो अपनी टेलीपैथी पावर का यूज करता है और सोहा को बोलता है तुम अभी पार्क में हो ना, वहाँ मेरा थोड़ी देर वेट करना, मैं थोड़ी देर में ही पार्क पहुँचने वाला हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम था जिस कारण मैं लेट हो गया, तो उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना सोहा। सो ये सब सुनने के बाद सोहा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हेली उससे मिलने आने वाला है पार्क में। लेकिन थोड़े सेकंड बाद उसे ये रियलाइज होता है कि जो शियोन है वो उसके लिए बोट की टिकट लेने गया है। सो वो जल्दी से वहां से उठती है और आगे बढ़ जाती है शियोन की तरफ और उसे रोकने के लिए कि टिकट मत खरीदना। चलते चलते वो एक अनजान गली में पहुंच जाती है। उसे ये लग रहा था कि जो शियोन है ना, वो इसी गली से होके गुजरा होगा, लेकिन उस एरिया का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो काफी ज्यादा डार्क था। तभी एक बंदा सोहा को दबोच लेता है और डार्क गली के अंदर लेके चले जाता है। देखने में वो जो बंदा है ना, वो पूरी तरीके से वैम्पायर्स की वाइब दे रहा था। उसको देख के जो अपनी सोहा है ना, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। सोहा उसका हाथ पकड़ती है और उसे पलट के जमीन में ही पटक देती है। सोहा को ऐसा लगता है कि वैम्पायर इतने में ही हार मान गया होगा, लेकिन वो जो वैम्पायर था ना, वो काफी ज्यादा ढीठ था। वो उठ के वापस खड़ा हो जाता है और सोहा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी सही टाइम पर वहां पर शियोन आ जाता है। शियोन उस वैम्पायर की मुंडी पकड़ता है और उसे दीवार के अंदर घुसा देता है। फिर वो सोहा की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सोहा हाँ उसे बोलने ही वाली थी, तभी वो जो वैम्पायर रहता है ना, वो वापस उठ के खड़ा हो जाता है और उल्टा अपने शियोन के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने वाला होता है। ये सब देख के अपनी सोहा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना पंच रेडी करती है और उस वैम्पायर के ऊपर अपना पंच मार देती है। लेकिन वो जो वैम्पायर था ना, वो काफी ज्यादा फुर्तीला था। वो बड़े आराम से उस पंच से डॉच कर जाता है। फिर वो जो वैम्पायर है ना, वो वापस अपनी सोहा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पे वहां पर अपना जक्का आ जाता है और जक्का सोहा को उस अटैक से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ उस गली के अंदर अपना जान भी पहुंच गया था। जान बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपना एक तगड़ा पंच उस वैम्पायर के ऊपर जड़ देता है, जिसकी वजह से जो वैम्पायर है ना, उसकी काफी हद तक हालत पतली हो गई थी। अब वहाँ पर अपने जक्का और जो सोहा है ना, वो भी सेफली लैंड हो जाते हैं। जान और जो शियोन है ना, वो पूछने वाले होते कि सोहा क्या तुम ठीक हो। तभी वो जो वैम्पायर है ना, वो वापस उठ के खड़ा हो जाता है। वो वैम्पायर बोलता है मैं तुमसे सिर्फ एक बार बोलूंगा, ये जो लड़की है इसे मेरे हवाले कर दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शियोन ये चीज को सुन के काफी ज्यादा शौक था कि ये वैम्पायर सोहा के पीछे क्यों पड़ा है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि गली की दूसरी तरफ से भी बहुत सारे जो वैम्पायर्स है ना, वो आ रहे होते इन लोगों को पकड़ने के लिए। सो जो अपना जान रहता है ना, वो अपने जक्का को बोलता है कि सोहा को यहाँ से लेके जल्दी से निकलो, हम इस वैम्पायर्स को संभालते हैं। जक्का भी अपनी स्पीड का यूज करता है और काफी फुर्ती के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन जो अपना जक्का था ना, उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, जिस कारण जो सोहा है ना, उसका दिमाग घूमने लग जाता है।
सोहा जक्का को बोलती है, तुम एक सेफ जगह देखकर मुझे जल्दी से उतार दो। मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। मेरा सर काफी ज्यादा घूम रहा है, जिस कारण मैं कभी भी उल्टी कर सकती हूँ। सोहा की इस बात पे जो अपना जक्का रहता है ना, वो भी एग्री कर जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वापस उस गली के ऊपर सीन आ जाता है, जहाँ पर अपना जीनो और जो अपना नोआ है ना, वो भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। जीनो अपनी फायर पावर की मदद से उन जो वेम्पायर्स है ना, उनको जलाया जा रहा था, और जो सोलन है ना, वो अपने पंचेस और लातों की मदद से उन वेम्पायर्स को मारे जा रहा था। उन लोगों ने ऑलमोस्ट वहाँ पर जितने वेम्पायर्स थे ना, उन सब की बैंड बजा के रख दी थी। वेम्पायर्स को खत्म करने के बाद जो अपना सोलन रहता है ना, वो चिल्लाते हुए अपने शॉन को बोलता है कि उस लड़की के ऊपर जब वेम्पायर्स अटैक कर रहे थे तब तुम कहाँ पर थे? तुमने उस लड़की को अकेले क्यों छोड़ा? जीनो सोलन को शांत करवाता है और उसे बोलता है, अभी हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। अभी हमें ये चीज सोचनी चाहिए, ये जो वेम्पायर्स है ये हमारी तरह ही दिन के उजाले में निकल सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीज है। यूजुअली जो दिन के उजाले में निकलने वाली पावर्स है ना, वो हमारे दोस्तों के पास ही है, उसके अलावा कोई और वेम्पायर के पास है नहीं। पर ये वेम्पायर हमारी तरह ही दिन के उजाले में निकल रहे हैं, तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी सोलन। तभी हमें हेली को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने वो जो पोल है ना, वो एक वेम्पायर के सीने के अंदर डाल दिया था। हेली बोलता है, अगर इन लोगों ने सोहा के आसपास भी भटकने की कोशिश करी ना, तो मैं इन लोगों को फाड़ के रख दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके वापस से हमें सोहा को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी सोहा थी ना, वो एक कोने के अंदर उल्टी कर रही होती है। उसका ये सब करना जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना, तो जो अपना जक्का रहता है वो उससे बोलता है, सोहा क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ठीक लग रहा है ना? सोहा उसे रिप्लाई में बोलती है, हाँ जक्का मुझे ठीक लग रहा है, और मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। इस स्कूल में मैं जब से आई हूँ ना, मैं 2 बार प्रॉब्लम्स में फंसी हूँ और तुमने दोनों बार मेरी हेल्प करी है, इसीलिए इस चीज के लिए मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ जक्का। ये चीज को सुन के जो अपना जक्का रहता है ना, वो भी ब्लश करने लग जाता है। जक्का उसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग दोस्त है और मैंने दोस्ती की खातिर तुम्हारी हेल्प करी है। लेकिन तभी जो सोहा है ना, उसे जक्का के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है, जो कि उसके दोस्त क्रिस जैसा दिख रहा होता है। क्रिस को देख के जो अपनी सोहा रहती है ना, वो एक जगह जम जाती है। उसे तभी उसकी एक मेमोरी याद आती है, जिसमें वो दौड़ते हुए चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च के अंदर पहुंचने के बाद वो ये देखती है कि क्रिस की डेथ हो चुकी है, और उसकी डेथ का कारण एक वेम्पायर है। और उस दिन के बाद से ही सोहा जो रहती है ना, वो वेम्पायर से नफरत करने लग जाती है। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर वो जो लड़का यानी कि जो अपना क्रिस रहता है, वो सोहा को पुकारता है। उसकी आवाज सुन के जो सोहा रहती है ना, वो किसी चीज की परवाह नहीं करती है और एकदम ब्लाइंड माइंड के साथ उसकी तरफ दौड़ने लग जाती है। So with this guys, we have completed our episode number 3 of Dark Moon Blood Altar. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा? आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।